आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टोइकोमेट्री और इसके चैप्टर नंबर 2 गैसेस के तमाम टॉपिक्स, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इसके अंदर हम केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चुके हैं। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस का सब्जेक्ट है उसके अंदर हम 28 इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस कर चुके हैं और इनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी यहाँ पे दे चुके हैं और इन वीडियोस को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं इंटरव्यू और पेपर से पहले। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। गैसेस की चैप्टर में जनरल गैस इक्वेशन का टॉपिक है। इसके 3 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, आज हम चौथा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जनरल गैस इक्वेशन में जो रिलेशन है उसके अंदर 6 वेरिएबल्स होते हैं। 5 जो है उनकी वैल्यू अवेलेबल होती है और एक की हमने फाइंड करनी होती है। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ कि वहाँ पे हमें क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें वो कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास 20 फीट क्यूब का वॉल्यूम अवेलेबल है, कोई भी कंटेनर हो सकता है। तो फिर हमने क्या करना है, हमने 10 पाउंड्स CO2 लेनी है और उसके अंदर फिल करनी है, और यानी कि उसको कंप्रेस करना है। और फिर उसका वो कह रहे हैं कि जब हम कंप्रेस कर लेंगे तो उसके बाद उसका प्रेशर कितना होगा ये आप बताएं। दैट इज़ रिक्वायर्ड एट टेम्परेचर एट 30, और उस वक़्त उसका जो टेम्परेचर होगा वो 30 सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या हिंट लेंगे, इससे ये हिंट लेंगे कि एक हमने तो प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है, और प्रेशर कैलकुलेट करना है 30 सेंटीग्रेड पे ले जाकर। इसका मतलब है कि वो एक गैस है और गैस के पास अगर वो हमारे पास सैंपल है तो उसका कोई ना कोई टेम्परेचर प्रेशर तो होगा ही सही। और फिर ये तो सेकंड फेज़ है कि हमने उसको 30 पे लेके जाना है, 30 के टेम्परेचर पे लेके जाना है, ये तो अगली बात है। तो पिछली बात क्या है कि उसका कोई ना कोई टेम्परेचर प्रेशर है जो हमारे पास 10 पाउंड CO2 है। तो वो कितना है, अगर तो कोई गैस है और उसका मास या कोई मोल अवेलेबल है और उसके साथ टेम्परेचर प्रेशर अवेलेबल नहीं है इस तरह के सवालों में, तो फिर हम उसको या तो NTP पे करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे करते हैं, या उसको STP पे करते हैं यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। और सवाल में अगर अवेलेबल ना हो कि NTP पे करें या STP पे, तो हम STP पे करेंगे। और STP पे जो उसकी हमारे पास वैल्यू होती है टेम्परेचर प्रेशर की, वो हम यूज़ करेंगे। और ये तो हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि इतना होगा। वो फिर हमने, क्योंकि यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन है और इसके अंदर 6 वेरिएबल होते हैं और जो 3 सेकंड फेज़ के होते हैं और 3 फर्स्ट फेज़ के। तो हम यहाँ पे यहाँ तक ही है फर्स्ट फेज़, इट इज़ डिज़ायर टू कम 10 पाउंड्स ऑफ CO2, यहाँ तक फर्स्ट फेज़ है। बाकी तो सेकंड, ये 20 फुट क्यूब हमारे पास कंटेनर पड़ा हुआ है और उसके अंदर हम फिल करेंगे और उसका इतना टेम्परेचर होगा, ये हमारे पास सेकंड फेज़ है। तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास 10 पाउंड्स हैं फर्स्ट फेज़ के, और इनको भी हम यहाँ पे क्योंकि मास में चीज़ अवेलेबल है तो हम इनको, और फर्स्ट फेज़ में हमें P और V और T चाहिए, P1 V1 और T1 चाहिए। तो P1 और T1 तो हम STP का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन V1 कहाँ से आएगा? V1 यहाँ से आएगा कि हम इन मास को लेकर जाएंगे मोल्स में। मोल्स को कैसे हम फाइंड करते हैं और क्यों फाइंड कर रहे हैं, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और कैसे मोल कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास मास अवेलेबल हो तो हम उसको उसी एलिमेंट के जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह CO2 है तो ऑक्सीजन का 16 होता है, और ये क्योंकि 2 हैं तो 32 हो जाएगा, और जो कार्बन है उसका 12 होता है, और 32 और 12 जो है वो मिलके 44 बनाएंगे। और फिर हम जो भी इधर वेट होगा उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे।
अब हमने इन मोल्स को वॉल्यूम में लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे हम यहाँ पे पहले एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर हम लेके जाएंगे। वो कह रहा है कि 1 atm प्रेशर 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। ठीक है, अगर हमारे पास 1 ग्राम मोल हो किसी भी गैस का तो वो ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम, अगर वो लीटर की यूनिट हम साथ लगाएंगे तो 22.4, और अगर डेसीमीटर क्यूब की होगी फिर भी 22.4, और अगर हम फिट क्यूब की लगाएंगे तो 359 फुट क्यूब उसको चाहिए किसी भी गैस के 1 ग्राम मोल को का जो कंटेनर है उसको वहाँ पे फिट करने के लिए, रखने के लिए इतना तो चाहिए। तो ये आप समझ लें कि एक जो है एक यूनिटरी मेथड जिस तरह होता है, एक चीज़ की कीमत बता दी जाती है और बाकी की हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे बता दी जाती है? अगर हमारे पास एक दर्जन हमने अंडे लेने हैं, एक अंडे की कीमत हमें बताई जाए तो फिर हम 12 की खुद निकाल लेंगे। तो ये भी बिल्कुल वही काम है कि एक की उसने बता दी है, बाकी जो है वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास 5 अंडे और एक की कीमत 3 हो तो कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे कि हम जो हमने मोल फाइंड किए हैं उसको हम क्योंकि फिट क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिट क्यूब वाली वैल्यू उठा के उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास फिट क्यूब आ जाएंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। बस यही हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम था। बाकी तो हमने P2 तो कैलकुलेट करना ही है, और V2 और T2 भी हमें अवेलेबल हैं। और T2 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंटीग्रेड है, और जब भी हमें सेंटीग्रेड नज़र आए तो कैलकुलेशन के लिए हम उसको फौरी तौर पे केल्विन में लेके जाते हैं, और अगर यहाँ पे फ़ारेनहाइट होता तो हम उसको रैंकिन में लेके जाते या फिर केल्विन में लेके जाते। तो ज़्यादातर उसको रैंकिन में लेके जाते हैं क्योंकि जो है वो उसका रिलेशन वो सिंपल अवेलेबल है। और यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट किया और उस रिलेशन इस्तेमाल किया K इज़ इक्वल टू C प्लस 273। तो C की जगह 30 आ जाएगा और इसमें 273 ऐड हो जाएगा और हम K आसानी से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हमारे पास आ जाएंगी अप्रॉक्स 5 जो हैं वैल्यूज़ आ जाएंगी, और एक हमने P2 मालूम करनी है तो हम ये इसका रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। और P2 जो हमने निकालनी है वो क्योंकि इस रिलेशन में ऊपर है तो बाकी चीज़ें जो इसके साथ से हटा ली जाएंगी। अगर वो नीचे होता तो इसको सेकंड साइड पे लेके जाते। और कैसे हटाएंगे हम जी? एक तो जहाँ पे V2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, V2 नीचे आ जाएगा। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कर्सर के साथ, और इधर T2 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई होगा, तो उधर हो गया मल्टीप्लाई। इस रिलेशन में आप देखें T2 मल्टीप्लाई हो रहा है उस ऊपर वाली के साथ। तो यहाँ पे इनकी जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें इसका प्रेशर जो हम निकालना चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा।